दोस्तों, ये कहानी गुजरात में बसे एक गांव की है, जहां रानी नाम की एक बहुत सुंदर लड़की रहती थी। रानी देखने में इतनी सुंदर थी कि जब गांव के पुरुष उसके घर की तरफ से गुजरते थे तो बिना निहारे नहीं रह पाते थे। लेकिन रानी को अपनी सुंदरता पर इतना घमंड था कि वो किसी पुरुष को भाव तक नहीं देती थी और ना ही बात करती थी। जो पुरुष देखने में बहुत सुंदर नहीं होते थे, रानी उनका बहुत मजाक उड़ाया करती थी। एक दिन रानी जंगल के रास्ते में होते हुए अपने खेत की तरफ जा रही थी। तभी रास्ते में उसको कुछ साधु संत मिलते हैं, तो वो उनको देखते ही उन पर हंसने लग जाती है। साधु संत अपना मजाक उड़ते हुए देखते हैं तो बहुत क्रोधित हो जाते हैं और साधु संत तुरंत रानी को श्राप दे देते हैं और कहते हैं, जा, तू सबका बहुत मजाक उड़ाती है, मैं तुझे श्राप देता हूँ, तू तुरंत रक्त पिचाशनी बन जाए। रक्त पिचाशनी बन जाने के बाद रानी जंगल में भटकती है और नए नए पुरुषों को अपनी सुंदरता के जाल में फंसा लेती है और उनके साथ रात गुजारकर फिर उनका खून पीकर उन्हें मार देती है। उस पिचाशनी का रोज रोज नए नए पुरुषों को अपनी माया के जाल में फंसाना और अगले दिन उनको मार देना, ये सिलसिला हमेशा चलता रहा। कुछ वर्षों पश्चात गांव में पुरुषों की संख्या घट गई। रक्त पिचाशनी को अब नए पुरुषों की तलाश थी जो नहीं मिल पा रहे थे और वो बहुत तड़पने लग गई। उसी गांव में एक बहुत बड़ी तांत्रिक रहती थी जो बहुत बूढ़ी थी। वह तंत्र मंत्र करके अपनी शक्ति को बढ़ाती थी। एक दिन पिचाशनी उस तंत्र मंत्र करने वाली बुढ़िया के पास पहुंचती है और कहती है, हे बुढ़िया, अगर तू मुझे हर दिन अलग अलग गांव से सुंदर सुंदर पुरुष लाकर देगी तो मैं तेरी शक्तियों को बढ़ाने में मदद करूंगी। उस बुढ़िया को लालच आ जाता है और वो इस बात के लिए मान जाती है और हर दिन अलग अलग गांव से सुंदर सुंदर पुरुष को बहला फुसलाकर पिचाशनी के पास ले जाती है। एक दिन एक पुरुष को वो तांत्रिक बुढ़िया पिचाशनी के पास ले जाती है, लेकिन वह उस पुरुष को मारती नहीं है क्योंकि वह उस पुरुष को पसंद करने लगती है। लेकिन उस आदमी की जो पत्नी थी वो बहुत होशियार थी। जब उसको इस बात का पता लगता है तो वहाँ पर रक्त पिचाशनी के पास पहुँच जाती है, लेकिन उसका पति उस रक्त पिचाशनी के मोह माया जाल में फंस चुका था और वो अपनी पत्नी को पहचान नहीं पा रहा था। पिचाशनी हंसकर बोलती है कि अब तेरे पति पर मेरा हक है, तू यहाँ से चली जा, नहीं तो जिंदा नहीं बचेगी। उसकी पत्नी रोते रोते भटकते भटकते गांव के एक मंदिर में पहुंचती है और माता रानी से अपने पति को बचाने की गुहार लगाती है। कुछ समय बाद उस मंदिर से निकलकर मंदिर के पुजारी आते हैं और पूछते हैं, बेटी क्यों रो रही हो? तो वो अपना सारा किस्सा सुना देती है। मंदिर का पुजारी बोलता है, बेटी रो मत, माता रानी की शक्ति पर विश्वास रखो, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। बेटी, जो तुमने मंगलसूत्र पहना हुआ है उसमें बहुत शक्ति होती है जो बड़े बड़े असुरों पिशाचों को समाप्त कर सकती है। बेटी, तुम्हें एक बार के लिए यह मंगलसूत्र निकालकर उस रक्त पिशाचनी के गले में डालना होगा, फिर माता रानी की शक्ति से उस रक्त पिशाचनी का हमेशा हमेशा के लिए विनाश हो जाएगा। उसकी पत्नी पुजारी की बात सुनकर रात को चुपके से उस पिशाचनी के घर के पास जाती है जहाँ पर उसका पति भी था। वहाँ पहुँचते ही अपना मंगलसूत्र निकालकर उस रक्त पिशाचनी के गले में डाल देती है। गले में डालते ही वह रक्त पिशाचनी भस्म हो जाती है। रक्त पिशाचनी के भस्म होते ही उस औरत के पति पर जो पिशाचनी के सम्मोहन का जाल था वह भी खत्म हो जाता है और वह अपनी पत्नी को फिर से पहचानने लगता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें।